दोस्तों, भारत कई वर्षों से विभिन्न समुदायों का एक समूह रहा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी रहे हैं। हालांकि इन समुदायों का आधार प्रजातीय नहीं रहा है, क्योंकि यह धार्मिक है, लेकिन ऐसा कहना एक सती विचार ही होगा, यानी कि दिखावटी पूर्ण। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित किताब हिंदू धर्म की पहेलियां का पहला अध्याय यानी पहली पहेली के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, वीडियो में जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जानना मजे की बात है कि कोई पारसी आखिर पारसी क्यों है, या कोई ईसाई आखिर ईसाई क्यों है, या कोई मुसलमान आखिर मुसलमान क्यों है, या कोई हिंदू आखिर हिंदू क्यों है। अब पारसी, ईसाई और मुसलमानों के बारे में तो ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी पारसी से पूछें कि आप पारसी क्यों हैं, तो वह सहजता से जवाब दे देगा। वह कहेगा कि वह इसलिए पारसी है कि वह जरथुस्त्र का अनुयायी है। अगर आप किसी ईसाई से पूछोगे कि आप ईसाई क्यों हो, तो वह कहेगा कि वह ईसा मसीह में विश्वास रखता है, इसलिए वह ईसाई है। यही सवाल अगर आप किसी मुसलमान से पूछोगे तो वह कहेगा कि वह इस्लाम में विश्वास रखता है, इसलिए वह मुसलमान है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी हिंदू से पूछोगे कि आखिर आप हिंदू क्यों हो, तो वह निस्संदेह असमंजस में पड़ जाएगा और जवाब ढूंढ ही नहीं पाएगा। यदि वह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह उसी देव की आराधना करता है जिसकी आराधना हिंदू समाज करता है, तो उसका यह उत्तर सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदू किसी एक ही देव के उपासक नहीं हैं। कुछ हिंदू एकेश्वरवादी हैं, कुछ बहुदेववादी हैं और कुछ सर्वेश्वरवादी हैं। यहाँ तक कि जो एकेश्वरवादी हैं वो भी किसी एक देव की पूजा नहीं करते। कुछ हिंदू विष्णु की पूजा करते हैं, कुछ शिव की, कुछ राम की और कुछ कृष्ण की। कुछ हिंदू नर भगवान की पूजा नहीं करते, वे देवी की पूजा करते हैं। इस पर भी वो समान देवियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न देवियों की पूजा करते हैं। कुछ काली की उपासना करते हैं, कुछ पार्वती की और कुछ लक्ष्मी की। दोस्तों, अगर हम बहुदेववादियों की तरफ देखें तो वे तो समस्त भगवानों की पूजा करते हैं। वे शिव और विष्णु की पूजा करेंगे तो राम और कृष्ण की भी करेंगे। इसके साथ ही वे काली, पार्वती और लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत रखेगा जो शिव के लिए परम पावन है, तो वह विष्णु के लिए एकादशी के दिन भी व्रत रखेगा जो विष्णु के लिए पवित्र है। वह शिव की प्रसन्नता के लिए बेल वृक्ष रोपेगा और विष्णु की पूजा में तुलसी। दोस्तों, बहुदेववादी पूजा अर्चना के विषय में केवल हिंदू देवी देवताओं तक ही आस्थावान नहीं हैं। किसी हिंदू को मुस्लिम पीर अथवा ईसाई प्रभु की पूजा से भी कोई संकोच नहीं है। हजारों हिंदू मुसलमान पीरों के मजार पर चादर चढ़ाते हैं। दरअसल मुसलमान पीरों के पुजारी वंशानुगत रूप से ब्राह्मण हैं और वो मुसलमान पीरों जैसी अल्फी पहनते हैं। हजारों हिंदू बम्बई के पास ईसाई देवी माट मौली की पूजा करते हैं। दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई देवताओं का सिजदा सिर्फ विशेष अवसरों पर ही नहीं किया जाता, बल्कि उनमें कुछ निरंतर आस्थाएं भी हैं। अनेक ऐसे हिंदू नामधारी व्यक्ति हैं जिनकी इस्लाम में आस्था है। इनमें से अनेक ऐसे लोग मिलेंगे जो विचित्र पंचप्रिय पंथ के अनुयायी हैं। वे 5 मुस्लिम पीरों के मुरीद हैं जो खुद गुमनाम हैं। उन पर मुर्गे चढ़ाते हैं। उनका प्रयोजन वैसा ही लगता है जैसे मुस्लिम पक्ष दफाली का था। दोस्तों, पूरे भारत में ऐसे हिंदुओं का अभाव नहीं जो मुसलमानों की मजारों, दरगाहों की जियारत करते हैं, जैसे पंजाब का सखी सरोवर। मलकानों के बारे में ब्लंट ने कहा है कि आगरा और आसपास के जिलों में, विशेष रूप से मथुरा, मैनपुरी और एटा जिलों में वे हिंदुओं से मुसलमान बने हैं। वे राजपूतों, जाटों और बनियों के वंशज हैं। वे आमतौर से अपने को मुसलमान नहीं गिनते, बल्कि अपनी मूल जाति गिनाते हैं, लेकिन कभी कभी खुद को मलकान कहते हैं। उनके नाम हिंदुओं जैसे हैं और वे मंदिरों में पूजा करते हैं और अभिवादन में राम राम करते हैं। उनका शादी व्यवहार मुख्यतः आपस में ही है, लेकिन दूसरी तरफ वो मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, खतना कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और जान पहचान के मुसलमानों के साथ खाते पीते हैं। दोस्तों, गुजरात में कई ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे मटिया कुनबी, जो अपने मुख्य अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं, लेकिन वे पीराना संत इमाम शाह के मुरीद हैं। शेख लोग अपने यहाँ शादी विवाह में पंडित और काजी दोनों को बुलाते हैं। मोमिन सुन्नत कराते हैं, मुर्दों को दफनाते हैं और गुजराती में कुरान पढ़ते हैं।
लेकिन अन्य कार्यों में उनके रीति रिवाज हिंदुओं जैसे हैं। यदि कोई कहता है कि वो इसलिए हिंदू है कि उसे हिंदू धर्म में आस्था है, तो इसका उत्तर सही नहीं हो सकता, क्योंकि सच तो यह है कि हिंदुओं का कोई निश्चित पंथ ही नहीं है। जो हिंदू समझे जाते हैं उनके विश्वास एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं। हिंदुओं की मूल धार्मिक आस्थाएं भी भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर कुछ हिंदू कहते हैं कि सभी हिंदू शास्त्र उन्हें अनिवार्य हैं, लेकिन कुछ हिंदू तंत्रों का तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग वेदों को प्रमुखता से मानते हैं, तो दूसरों को कर्मवाद और पुनर्जन्म में गहरी आस्था है। यदि कोई यह कहता है कि वह अन्य हिंदुओं के समान रीति रिवाज अपनाता है, इसलिए वह हिंदू है, तो भी झूठ है, क्योंकि सभी हिंदुओं के रीति रिवाज एक समान नहीं हैं। दोस्तों, उत्तर भारत में सपिंड गोत्र में विवाह की प्रथा नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में मामा भांजी और मामा फूफी आदि के बहन भाइयों में वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। नारी के सतीत्व के नियमों के संबंध में भी सर्वोच्च मान्यताएं हैं। कुछ जातियों में इसमें विशेष रूप से ढील दी जाती है, खासकर शादी से पहले। कहीं कहीं ये भी चलन है कि लोग अपनी कन्या को धार्मिक कदाचार के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों में नारी आज़ाद है, तो कहीं कहीं पर दानशीन है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह इसलिए हिंदू है कि वह जाति प्रथा को मानता है, तो इसका जवाब भी संतोषजनक रूप से स्वीकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि किसी हिंदू को इस बात से कोई गरज नहीं है कि उसके पड़ोसी की क्या आस्थाएं हैं, पर यह जानना उसका परम धर्म है कि उसके साथ वो खान पान कर सकता है या नहीं। दोस्तों, दूसरे शब्दों में कहें तो जातिवाद हिंदू धर्म की आत्मा है, और जो व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त हिंदू जाति से संबंध नहीं रखता, वो व्यक्ति हिंदू हो ही नहीं सकता। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक दरअसल पंथों और सिद्धांतों का मिश्रित समूह ही हिंदुत्व है। इसी की छत्रछाया में पलते हैं एकेश्वरवाद, बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद। कुछ हिंदू व्यक्ति महान देवता शिव और विष्णु के उपासक हैं या उनके नारी प्रतिरूप के। कुछ व्यक्ति दैवीय मात्र शक्तियों, वृक्षों, चट्टानों और जल धाराओं में बसी हुई आत्माओं और संरक्षक ग्राम्य देवताओं के उपासक हैं। कुछ ऐसे हिंदू व्यक्ति भी हैं जो अपने देवताओं को सभी प्रकार की बलि देते हैं। ऐसे भी हिंदू व्यक्ति हैं जो अहिंसक हैं और जिन्हें वध शब्द से ही घृणा है, जिनके धार्मिक अनुष्ठानों में सिर्फ प्रार्थनाएं और मंत्रों का उच्चारण शामिल है। इसके अलावा ऐसे भी हिंदू व्यक्ति हैं जो अकथनीय आडंबरों में लिप्त हैं और जो शास्त्रों के विरोधी हैं। इनमें से कई तो ब्राह्मणों की सत्ता नकारते हैं, कम से कम उनके धर्माचार्य गैर ब्राह्मण हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर में फिर वही सवाल उठता है कि आखिर यह जानने में कठिनाई क्यों है कि कोई हिंदू क्यों है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंश डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित किताब हिंदू धर्म की पहेली पहले अध्याय से। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।